हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। तो आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हों और हम न्यूमेरिकल लगा पाएँ। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं न्यूमेरिकल्स जो आज हम लोग लगाएंगे, हम लोग न्यूमेरिकल्स जो बेसिकली जो बोर्ड में या कंपटीशंस में न्यूमेरिकल्स होते हैं वो कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एक साथ मिला के क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी का जब भी न्यूमेरिकल आप लगाएंगे तो उस समय आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मतलब आपको रेजिस्टेंस से लेकर के सेल कांस्टेंट तक के सारे फार्मूले विथ यूनिट अगर क्लियर नहीं है तो आप न्यूमेरिकल्स नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले मैंने एक जगह कलेक्ट किया हुआ है, मैं सारे फार्मूले आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सारे फार्मूले दिखाता हूँ। तो फार्मूले पे हम लोग पहले देख लेते हैं विथ यूनिट, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल लगा के दिखाता हूँ। मैंने सबसे पहले पढ़ाया था आपको रेजिस्टेंस, याद करिए। रेजिस्टेंस को मैंने कहा था कि ये रेजिस्टिविटी इनटू एल अपान ए। आपको याद आ रहा होगा, मैंने कहा था कि रेजिस्टेंस जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, और क्रॉस सेक्शन एरिया के। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के मैंने लगाया था एक टर्म जिसको मैंने कहा था रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। एल अपान ए जो है लेंथ अपान एरिया, इसी को बोलते हैं सेल कांस्टेंट। ये आपका पहला फार्मूला बनता है। ठीक है, इसी को आप उल्टा तरीके से लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि अगर रजिस्टिविटी के टर्म्स में लिखना हो तो आप देख पा रहे हैं कि ए अपान एल हो जाएगा, आर इंटू ए अपान एल। ठीक है, रेजिस्टेंस इंटू ए अपान एल, और इसका यूनिट होता है ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर। यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल लगाते समय, अगर यूनिट क्लियर नहीं होगा तो भी न्यूमेरिकल नहीं लगने वाला है। उसके बाद से हम बात करते हैं कंडक्टेंस की। एनसीईआरटी में कंडक्टेंस को कैपिटल जी से इंडिकेट करते हैं, आप इसको कैपिटल सी से भी इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, कंडक्टेंस जो था वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है 1/r, और इस तरीके से इसका यूनिट ओम इनवर्स या उसी को साइमेन कहा जाता है। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। कंडक्टेंस जो है वो 1/ρ, मतलब कि रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल इंटू ए अपान एल भी होता है, क्योंकि 1/r जब आप करेंगे तो आप देख रहे हैं आर का जो फार्मूला है वो ये फार्मूला है। तो आर की जगह पे जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये 1/ρ हो जाएगा और ए अपान एल हो जाएगा। तो आप कंडक्टेंस को इस फार्मूले से या 1/r करके सीधा सीधा निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस ओम इनवर्स या उसी को बोला जाता है साइमेन। कंडक्टिविटी जिसको कपा से इंडिकेट करते हैं वो असल में रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है 1/ρ। ठीक है, इसलिए इसका यूनिट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, जो कि इसका रेसिप्रोकल है, या साइमन मीटर इनवर्स हो जाएगा। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं रो का मतलब होता है आर इंटू ए अपान एल। तो जब इसका आप इसको इसकी जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कपा। ठीक है, 1/ρ का मतलब होता है, ठीक, कपा, और इस तरीके से आप ए इंटू एल कर सकते हैं। मैं ये फार्मूला कहाँ से ला रहा हूँ, ये फार्मूला मैं ला रहा हूँ यहाँ से, देख रहे हैं, जी इक्वल टू 1/ρ इंटू ए अपान एल होता है। उसी तरीके से आप 1/ρ की जगह पे कपा रख के कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का एक रिलेशन जो है वो निकाल सकते हैं और इसका ही फार्मूला का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जी इक्वल टू के ए अपान एल, या इसी को कंडक्टिविटी के टर्म्स में आप लिख सकते हैं जी इंटू एल अपान ए। ठीक है, या जी को लिख सकते हैं 1/r। तो इसका मतलब ये हुआ एल अपान ए को बोलते हैं सेल कांस्टेंट, तो एक्चुअली कंडक्टिविटी का मतलब सेल कांस्टेंट अपान रेजिस्टेंस होता है। यही फार्मूला हम लोगों ने व्हिटस्टोन ब्रिज वाले फार्मूले का यूज करके निकाला था, याद आ रहा है आपको। सेल कांस्टेंट एल अपान ए को बोलते हैं सेल कांस्टेंट अपान रेजिस्टेंस करेंगे तो निकल जाएगा कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये सारे फार्मूले एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कोई भी एक फार्मूला आप लर्न रखेंगे बाकी सारे फार्मूले निकलते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से हम लोगों ने बात करा था मोलर कंडक्टिविटी की। मोलर कंडक्टिविटी जो है वो कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है, इसलिए कंडक्टिविटी अपान मोलर कंसंट्रेशन, या उसी को वैल्यूम में कन्वर्ट करेंगे तो कंडक्टिविटी इनटू मोलर वैल्यूम हो जाएगा। इसका यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है, मोल इनवर्स होता है, या फिर ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। ध्यान ये रखेंगे कि जब भी हम मोलर कंडक्टिविटी के न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर का जो ये टर्म है इसको बड़ा केयरफुली डील करेंगे, क्योंकि ध्यान रखेंगे कि ओम
नहीं बदलता है। हमेशा यूनिट में हम जब सेंटीमीटर, मीटर, लीटर, ये सारे जो टर्म्स हैं ये बदलते रहते हैं। इसे कन्वर्ट करना भी मैं अभी आपको सिखाता हूँ। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को फार्मूला सेम फार्मूले में चलेगा, कंडक्टिविटी अपॉन इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन, या उसी को कंडक्टिविटी अपॉन नॉर्मलिटी, और मोलर कंसंट्रेशन को कंडक्टिविटी अपॉन मोलरिटी भी कहा जाता है। इस तरीके से कंडक्टिविटी इनटू इक्विवेलेंट वॉल्यूम के फार्मूले से आप इसको निकाल सकते हैं। ध्यान ये रखिएगा कि दोनों का जो यूनिट है उसमें बस अंतर ये है कि यहाँ मोल इनवर्स है, यहाँ इक्विवेलेंट इनवर्स होता है। जबकि आप मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में भी एक रिलेशन पाते हैं। तो अगर हम उन दोनों में से कोई एक आप निकाल पाते हैं तो दूसरा आप इस रिलेशन के हेल्प से भी निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अपान मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू 1 अपान टोटल चार्ज ट्रांसफर है। जब भी कैटायन से एनायन इलेक्ट्रोडों में ट्रांसफर होते हैं या उनके चार्ज ट्रांसफर होते हैं, उसी को यहाँ पे यूज किया जाता है। सेल कांस्टेंट का मतलब होता है एल अपान ए। किसी भी गिवन इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए ये वेरी नहीं करता। तो इस तरीके से लेंथ अपान एरिया करके आप आसानी से सेल कांस्टेंट निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सेल कांस्टेंट निकालने का तरीका यहाँ पर भी दिया हुआ है ना। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप कहेंगे कि सेल कांस्टेंट जो है आर को ट्रांसफर कर देंगे तो कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस भी, मतलब कि सेल कांस्टेंट जिसको मैं जी स्टार से इंडिकेट करता हूँ, अगर मैं कहूँ तो जी स्टार इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस भी हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी सेल का सेल कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी। ये कुछ फार्मूले हैं जो एक साथ मैंने आपको दिखाए। अब हम लोग डील करेंगे कि कुछ कन्वर्जन और कैसे करते हैं। मैं आपको दिखाऊं, एक छोटा सा कन्वर्जन है यूनिट के लिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 1 ml इक्वल टू हमेशा 1 cc माना जाता है। 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। आपको पता है 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इस फार्मूले की हेल्प से आप जब क्यूब करेंगे तो दोनों तरफ जब क्यूब करेंगे तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ध्यान रखिएगा, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब होता है। इस फार्मूले को जब हम यहाँ पे यूज करेंगे तो 1000 ml इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। या फिर आप इसको थोड़ा सा और बढ़ाइएगा तो अगर आप कहेंगे 10⁻, ठीक है, 1000 ml इक्वल टू कितना हो, 1 लीटर होता है, ठीक है। तो 10⁻6 जब करते हैं, मैं आपको दिखा दूं कि 1000 लीटर का एक्चुअली मतलब है 10⁻6 ml, ठीक है। तो 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, उसी तरीके से 10⁻6 ml या 1000 लीटर इक्वल टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 मीटर क्यूब होता है, इसलिए 1 मीटर क्यूब इक्वल टू हमेशा 10⁻3 लीटर होगा। ध्यान रखेंगे फार्मूला, मैं क्या बोल रहा हूँ कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू हमेशा ही 1000 लीटर होता है। तो अगर आपको कभी भी मोल पर लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो आप हमेशा क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। देख रहे हैं आप, लीटर और मीटर में डिफरेंस है। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, तो मीटर क्यूब से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लिकेशन, या लीटर से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवीजन कर दिया जाएगा, ठीक है। इसी फार्मूले को आप देख पा रहे होंगे कि आप कहेंगे 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। तो अगर आपके पास फार्मूला है मोल पर लीटर तो आप उसे 10⁻³ मीटर क्यूब भी कह सकते हैं। ये फार्मूले अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे। अब मैं आपको न्यूमेरिकल लगा के दिखाता हूँ और दिखाऊँ कैसे ये बड़ा आसान है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। आप देख पा रहे हैं कि इसमें दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विथ 0.1 मोल पर लीटर KCl सोल्यूशन इज 100 ओम। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल दिया हुआ है when filled with 0.02 mole per liter KCl solution is 520 ohm, calculate the conductivity and molar conductivity of 0.02 mole per liter KCl solution. The conductivity of 0.1 mole per liter KCl solution is 1.21 Siemens per meter, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम क्वेश्चन का यूज करके हम सबसे पहले गिवन पता करते हैं। अगर सही सही हम लोग पता कर पाते हैं गिवन तो हमारा आधा क्वेश्चन तो वहीं लग जाता है, ठीक है। आपको दिख रहा है कि सेल है, एक सेल है जिसका कंडक्टिविटी वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस मैं आपको बता दूं, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विथ 0.1 मोल पर लीटर, ठीक है। 0.1 मोल पर लीटर क्या है, कंसंट्रेशन है, ठीक है। 0.1 मोल पर लीटर
और इस कंडीशन में जो आर की वैल्यू है वो 100 ओम दी गई है। सेम सेल है, उसी सेल का उसमें दूसरा कंसंट्रेशन फिल किया जा रहा है। कंसंट्रेशन की वैल्यू थोड़े वेरी करी गई है, 0.02 मोल पर लीटर, और उस समय आर की जो वैल्यू है वो 520 ओम है। ठीक है, इस कंडीशन में जब सेल को इस कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से भरा गया है, उस कंडीशन में कह रहे हैं कि मोलर कंडक्टिविटी पता करिए और कंडक्टिविटी पता करिए। यही बोला गया था, कैलकुलेट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी आप 0.02। हाँ, इस कंडीशन में पता करिए द कंडक्टिविटी। इस कंडीशन में जो कंडक्टिविटी है कप्पा की जो वैल्यू है वो दी गई है नीचे कहीं 1.29 साइमन पर मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल हमारा है वो वैरी नहीं किया है, सेल के सॉल्यूशन को वैरी कर दिया गया है। तो जब सेल वैरी नहीं करता है तो इसका मतलब हम सबसे पहले क्या पता करते हैं, सेल कांस्टेंट। सबसे पहला हमारा काम है कि हम सेल कांस्टेंट का पता करेंगे, क्योंकि सेल कांस्टेंट पहले कंडीशन में या दूसरे कंडीशन में एक ही रहेगा। अच्छा, अब सेल कांस्टेंट निकालने के लिए आपके पास फार्मूले क्या होते हैं? मैंने ये भी आपको बताया कि अगर आपको सेल कांस्टेंट निकालना है तो आप क्या करेंगे, कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस कर देंगे। कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस करेंगे, 1.29 इंटू 100 करेंगे। यूनिट ध्यान रखिएगा, यूनिट जो है आपका किस में आएगा, यूनिट किस में आएगा, सेल कांस्टेंट का यूनिट है। ठीक है, तो यूनिट अगर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो यूनिट है वो है ओम और ये यूनिट है साइमन मीटर में। ठीक है, तो ओम और साइमन इनवर्स को ही ओम बोला जाता है, आपको पता ही है। तो साइमन और ओम इनवर्स कट जाएंगे आपस में और इस तरीके से आपका यूनिट बचेगा मीटर में। ठीक है, तो यूनिट थोड़ा ध्यान रखेंगे, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसकी वैल्यू आएगी 129। ठीक है, 129 मीटर इनवर्स। तो एक ये चीज़ें हो गई मीटर इनवर्स। ठीक है, अब दूसरा काम क्या करेंगे हम लोग, जब हमारे पास सेल कांस्टेंट निकल गया है तो अब आप चलेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी और या कंडक्टिविटी को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आपको कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी निकालना है 0.02 मोल पर लीटर वाले सोल्यूशन का। तो आपको याद होगा कि कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए क्या तरीका अपनाया जाता है ना, याद आ रहा है? मैंने अभी जस्ट फार्मूले में बताया है कि अगर आपको निकालना है कंडक्टिविटी तो आप क्या करेंगे, आप करते हैं सेल कांस्टेंट अपन रेजिस्टेंस, सेल कांस्टेंट अपन रेजिस्टेंस, और ये रहा सेल कांस्टेंट और ये रहा रेजिस्टेंस। इस सेल का इस कंडीशन में रेजिस्टेंस 520 है, तो इस तरीके से जो कंडक्टिविटी होगा वो क्या हो जाएगा, सेल कांस्टेंट 129 अपन 520। ठीक है, और इस तरीके से इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 129 अपन 520 में सॉल्व कर लेता हूँ और इसकी वैल्यू है 0.248 मीटर में ही इसकी वैल्यू रहेगी। ठीक है, uh, 0.248 साइमन मीटर इनवर्स, 0.248 साइमन मीटर इनवर्स। कि चूँकि सारा का सारा यूनिट मीटर में है तो ये मीटर इनवर्स तो रहेगा ही। ठीक है, अच्छा, तो हम लोगों ने कंडक्टिविटी निकाल लिया। अब आपको याद आ रहा होगा कि मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए आपके पास फार्मूला क्या होना चाहिए। मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए आपके पास फार्मूला क्या होना चाहिए, तो आपको याद होगा कि मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए आपके पास कंडक्टिविटी अपान होना चाहिए कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। अब जो कंसंट्रेशन दिया है वो मोल पर लीटर में है, और यहाँ पर जो कपा की वैल्यू आप यूज़ करेंगे वो मीटर इनवर्स में होगा, तो इसका मतलब लीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो जो कंसंट्रेशन का टर्म है आप उसे पहले कन्वर्ट करेंगे, 0.02 मोल पर लीटर को मोल पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे और उसके लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये हो जाएगा मोल पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी, आप इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो हो जाएगा आई थिंक 20 मोल पर मीटर क्यूब। तो कैपिटल सी की वैल्यू मतलब कि कंसंट्रेशन की वैल्यू, मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यू 20 मोल पर मीटर क्यूब हो गया। अब इस तरीके से आप आसानी से कपा का यूज करके, जो कि फार्मूला आप निकाल ही चुके हैं, 0.248 इंटू अपॉन 20 करेंगे तो आप आसानी से मोलर कंडक्टिविटी, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, कर दे रहा हूँ,
इसकी वैल्यू आ रही है 124 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। और मोलर कंडक्टिविटी का जो यूनिट होता है, आपको मैंने पीछे बताया है कि यूनिट होता है साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मीटर स्क्वायर रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, यही इसका आंसर है 124 इंटू 10⁻⁻⁴, और एक आंसर यहाँ पे था 0.248, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जो मुझे लगता है जो प्रॉब्लम आपको आएगी, पहले तो आप सेल कांस्टेंट निकालना सीखिए कि अगर सेल नहीं वेरी किया है तो उसी सेल में जब सोल्यूशन ऐड करेंगे तो सेल कांस्टेंट वही रहेगा। अच्छा, दूसरा आप लीटर को, कंसंट्रेशन का जो टर्म है लीटर में था, आप देख पा रहे हैं मोल पर लीटर था, उसे मैंने कन्वर्ट किया है मोल पर मीटर क्यूब में। और मैंने अभी आपको बताया था कि 1 लीटर इक्वल टू, आपको मैंने फार्मूला बताया था 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। इस फार्मूले का यूज करके यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मोल पर मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि मल्टीप्लाई कैसे हुआ, तो मैं बता दूं ये पर मीटर क्यूब है, तो नीचे डिवीजन होगा तो ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, है ना। तो कंसंट्रेशन इक्वल टू 20 मोल पर मीटर क्यूब करके आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और लगाऊंगा एनसीईआरटी का ही, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ अ कॉलम 0.05 मोल पर लीटर एंड नेवर सोल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर इज 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। कैलकुलेट इट्स रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो आप देख पा रहे हैं एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इकट्ठा करेंगे इसमें क्या क्या गिवन दिया है। सबसे पहले इकट्ठा करेंगे क्या क्या गिवन दिया है। तो क्वेश्चन के हिसाब से द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मतलब आर की वैल्यू दी गई है 50 सेंटीमीटर, सॉरी 5.55 10⁻³ ओम, एक वैल्यू ये दी गई है। ऊपर देख पा रहे हैं आप कंसंट्रेशन की वैल्यू दी गई है, सी की वैल्यू मोल पर लीटर है तो मोलर कंसंट्रेशन है 0.05 मोल पर लीटर है। सॉल्यूशन, उसमें जो सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोड्स लगे हैं उसके डायमीटर दिए गए हैं। डायमीटर का मतलब आप समझते ही हैं, 2r का मतलब होता है 2r 1 सेंटीमीटर, और लेंथ जो है वो दिया गया है आपको 50 सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में है, आप इसे चाहेंगे तो कन्वर्ट करेंगे मीटर में। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है रजिस्टिविटी रो का, कैलकुलेट करना है कंडक्टिविटी जी, और मोलर कंडक्टिविटी डेल एम या डेल्टा एम, लेमडा एम कैलकुलेट करना है, ठीक। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा कि आप देख पा रहे हैं आर और एल हमारे पास है, लेंथ और रेडियस, उसका यूज करके आप सबसे पहले निकालेंगे सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट निकालने के लिए आपके पास होना चाहिए लेंथ और एरिया। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, एरिया निकालना। हमारा काम सबसे पहले है एरिया निकालना। तो शुरू करते हैं और एरिया निकालने से स्टार्ट करते हैं। एरिया निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, πr², और आर की वैल्यू 1/2 है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। 3.14 इंटू 1/2 है, और सेंटीमीटर में दिया है। तो अगर आप इसे कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो आपको पता है मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, ठीक है। ये फिलहाल जो है ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसे कन्वर्ट करेंगे बाद में हम लोग मीटर स्क्वायर में। फिलहाल ये फार्मूला थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेता हूँ। तो निकल गया ये 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 0.785 इंटू 10⁻, आप करेंगे -4, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो मीटर स्क्वायर है तो 10⁻⁻4 हो जाएगा, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर में ये फार्मूला निकल गया। तो L/A करके हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए आपको पता है रजिस्टिविटी, और रजिस्टिविटी के लिए मैंने जो फार्मूला आपको बताया हुआ है, रजिस्टिविटी के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है रेजिस्टेंस इंटू A/L, याद है, एरिया अपॉन लेंथ। तो अगर आपको निकालना है रजिस्टिविटी, तो रजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन एल। एरिया मेरे सामने है, लेंथ ऊपर सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और हमें चाहिए रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू ऊपर दी गई है। तो इसका मतलब हम आसानी से अब रजिस्टिविटी जो पहला टर्म से हम निकालने के में सक्षम हो गए हैं। शुरू करें। तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है 5.55 10⁻3, ठीक है।
और मीटर, ये जो वैल्यू है ये आप या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। अब सेंटीमीटर में दिया है। अच्छा देखिए, एक और बात मैं और बता दूं, आपका जो यूनिट है आप सेंटीमीटर या मीटर दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग आपको किस में सुटेबल लगता है, किस में आसान लगता है। मेरे पास ये पहले सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो मैं चाहूँ तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ या उसी में सॉल्व करूँ, मीटर में कन्वर्ट करूँ उसी में सॉल्व करूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जिसमें सही लगता है उसमें सॉल्व करेंगे। इस पे बोर्ड के क्वेश्चंस नहीं काटे जाते हैं, ठीक है। बस कंपटीशनों में ध्यान रखना पड़ता है कि ऑप्शन हमारा किस में दिया है, सेंटीमीटर में कि मीटर क्यूब में दिया है, ठीक है। उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप किसी चीज़ में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बात हो गई, समझ में आ गई। चलिए शुरू करते हैं। तो रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस इनटू होता है, आपको मैंने क्या बताया, एरिया। एरिया की वैल्यू रखेंगे 0.785, मैंने सॉल्व करके रखा है। 10⁻⁴ मीटर क्यूब में सॉल्व कर रहा हूँ मैं। एरिया अपॉन लेंथ, लेंथ की वैल्यू सेंटीमीटर में दिया है 50 सेंटीमीटर, इसे कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 50 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा, है ना। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है 10⁻² करना पड़ता है। अब इसको थोड़ा मैं सॉल्व करना पड़ेगा, मुझे कर लेता हूँ। तो इसकी वैल्यू आई 87.135 10⁻²। इसे चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं 0.87 भी। ये ओम मीटर में वैल्यू आई है, ये है रजिस्टिविटी, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा गया था कंडक्टेंस, ठीक है। आपसे पूछा गया था कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी पूछा गया था, ठीक है। तो कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए आपके पास होना चाहिए कंडक्टिविटी पहले। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कंडक्टिविटी। आपको पता है कंडक्टिविटी निकालना सबसे आसान है, 1/ρ कर देना होता है। तो 1/, ये पूरी की पूरी वैल्यू 1/, करेंगे, ये 10⁻² ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻²। 87.135 है, इसे सॉल्व करूंगा मैं, तो ये जो पूरी की पूरी जो वैल्यू है ये आ जाएगी 1.148 साइमन मीटर इनवर्स में। कंडक्टिविटी निकालने से हम मोलर कंडक्टिविटी निकालना आसान हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है आई थिंक कंडक्टेंस, है ना। कंडक्टेंस पूछा हुआ है जी। तो कंडक्टेंस निकालने का मतलब क्या है, कंडक्टेंस निकालना तो आसान है क्योंकि रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल करेंगे कंडक्टेंस निकल जाएगा, तो ये आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब मैं चलता हूँ मोलर कंडक्टिविटी पर। मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है κ/c, ठीक है। तो कप्पा मैंने निकाल दिया है, आप देख पा रहे हैं। सी कंसंट्रेशन यही कहीं दिया हुआ था, ये रहा मोलर कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर में दिया है। और ये मेरी पूरी की पूरी वैल्यू किस में, मीटर में। तो आपको मैंने पीछे बताया है कि लीटर से मीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो आप क्या करेंगे, डेल एम निकालने के लिए, आप मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए क्या करेंगे, आप आसानी से कंडक्टिविटी जो कि निकाला है मैंने अपॉन मोलर कंसंट्रेशन करेंगे और मोल पर लीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में। उसके लिए क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करके आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा, मैं इसको छोड़ रहा हूँ यहाँ पर। जितने भी मैंने दोनों क्वेश्चन लगाए हैं, मैं आपको बता दूं, रिपीट कर दूं कि दोनों क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप आसानी से, मैं थोड़ा इसको दिखा दूं, दोनों क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होता है कि आप यूनिट का हेर फेर जो है उसको समझें, गिवन रखना सीखें, क्वेश्चन को देख के समझ पाएँ कि क्या गिवन है क्या गिवन नहीं है, इसको लगाएं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, उसको लगाने की कोशिश करेंगे, नहीं आएगा तो मैं बताऊँगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरे पास ये देखिए, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आप इसको लगाएंगे, केयरफुली देख लीजिएगा। थोड़ा यहाँ पे हो सकता है डाउट आपको हो कि यहाँ मोलरिटी दिया है और यहाँ पे आगे चल के नॉर्मलिटी कर दिया है। तो मोलरिटी नॉर्मलिटी का जो टर्म्स है, जो उसमें इंटरचेंज है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इसको समझेंगे तभी ये क्वेश्चन लगेगा। एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ मैं आपको। एक क्वेश्चन ये लगाएंगे आप लोग, ठीक है, देख पा रहे हैं आप। इस क्वेश्चन को लगाना सीखिए। इसमें देखिए क्या क्या दिया है, नॉर्मलिटी के टर्म्स में इसमें भी वैल्यू दी है। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन लगाएंगे आप, लगा करके आप मुझे समझाएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है। सारा फार्मूला आप अच्छे से लर्न रखेंगे। फार्मूला यूनिट के साथ लर्न नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन नहीं लगने वाला है आपसे, ठीक है। जो भी और डाउट हो मुझे बताइए, फिर मैं आगे आपको टॉपिक बढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, कुछ क्वेश्चन और लगा के दिखाऊंगा, ठीक है। ओके, बाय।